नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी, आइडिया टीवी न्यूज़ से एडिटर इन चीफ। मैं आपका ध्यान फोकस करवाना चाह रहा हूं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, जो दिल्ली में जहांगीरपुरी में दंगे हुए हनुमान जयंती के दिन जो शोभा यात्रा निकल रही थी उस पर पथराव हुआ और कितना बुरी तरह वो पथराव हुआ। और उस पथराव के बाद जो एक विशेष जाति जिसको हम मुस्लिम कहते हैं, उन मुस्लिमों ने जो करा वो सब टीवी के सामने है और सब ने लोगों ने देखा, वीडियो फुटेज है। लेकिन वो एक विशेष जाति के तौर पर उनको एक टैग दे दिया जाता है कि ये विशेष जाति है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का जिसको हम अंधा कानून कहते हैं वो कैसे होता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद वाले नगर निगम के एक संवैधानिक प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया। ये कह के स्टे लगा दिया कि नहीं साहब, इसको हम एक बार रिव्यू करेंगे, कहीं आप इसको जातिगत तरीके से तो कहीं आप डिमोलिश नहीं कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण विषय देखिए, एक जगह जहाँ पर दंगे होते हैं, मुस्लिम समाज के लोग, तथाकथित लोग वहाँ पर पथराव करते हैं हिंदुओं की रैलियों पर, लोगों को घायल करते हैं, पुलिस वाले घायल होते हैं और उसके बाद नगर निगम एक्शन में आती है। एक्शन में क्यों आती है? क्योंकि वास्तव में जब कोई चीज़ नासूर बन जाए तो आपका उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहले 4 लोग थे, फिर 8 लोग थे, फिर 800 थे, फिर 1000 हुए, अब ये इतने बढ़ गए कि अब ये पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो नगर निगम को तो एक्शन लेना था ना, और नहीं लेते तो फिर क्या होता है कि नगर निगम ने कोई एक्शन लिया नहीं। तो नगर निगम ने अपना संवैधानिक एक्शन लिया। एक्शन के बाद में कुछ तथाकथित लोग सुप्रीम कोर्ट जाके उस पर स्टे ले आए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ अपने जो हमारा संविधान है उसमें सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट साहब, जब किसान आंदोलन में जब वो डंके की चोट पर सारे शहरों को रोक के बैठे थे और उस अतिक्रमण के आसपास के लोगों की रोजी रोटी छिन गई थी, लोग भूखों मर गए थे, उसके लिए आप कब फैसला सुनाएंगे? जब किसान आंदोलन, जब रोडों को जाम करके बैठे थे और लोगों को ट्रैफिक बहुत दूर से होके जाना पड़ता था, जो उनकी परेशानी थी, सुप्रीम कोर्ट साहब आप उनको कब आप न्याय दिलवाएंगे? जब किसान आंदोलन में पूरे दिल्ली को हाईजैक करके करोड़ों रुपए की फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचा, उनका वो आप रिकवरी सुप्रीम कोर्ट जी कब करवाएंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जहां पर डंके की चोट पे चक्के जाम कर दिए जाते हो, करोड़ों रुपए का सरकार को, लोगों को नुकसान होता हो, तब सुप्रीम कोर्ट एक शब्द नहीं बोलती। और आज अगर सपोज करो कि हिंदुओं के ऊपर इतना बड़ा हमला हो गया और इस हमले के बाद में अगर लीगल कोई कार्रवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उस पर एक्शन ले लिया। तो ये एक्शन इतना जल्दी, और वहां पर जब तमाम लोग पिटीशन दायर कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आंदोलन करना संवैधानिक हक है, हम इसको रोक नहीं सकते। तो जी भाई साहब जी, कौन रोकने के लिए कह रहा था? आप उनको जंतर मंतर बैठाते, जो पॉइंटेड जो जगह होती है आंदोलन के, वहां पर देते। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट साहब आपको ये बात पता है कि जहां पर जितने भी जो आंदोलन होते हैं उसके आसपास कितने लोगों की रोजी रोटी छिन जाती है? अब इसमें भी आप हिंदू मुस्लिम चाहे तो आप देख सकते हैं एंगल कि कितने हिंदुओं की रोजी रोटी छिनी और कितनी मुस्लिमों की। लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय आप इसको समझिएगा कि किस तरीके से अगर कोई एक पक्ष आवाज उठाता है तो सारे लोग चिल्ला हल्ला पू करना शुरू कर देते हैं। और मुझे सबसे बड़ी जो अचरज होता है ये होता है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट पर कि ऐसा क्या होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट कभी किसी चीज में इतनी जल्दी कार्रवाई कर देती है और कभी किसी चीज में कार्रवाई नहीं करती है। आज भी उस किसान आंदोलन की वजह से लाखों लोग भूखे मर गए, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। मैं मान्यवर सुप्रीम कोर्ट आपसे ये चाहता हूं कि आप उनकी रिकवरी कब करवाएंगे किसान आंदोलनकारियों से? जय हिंद, जय भारत। गर्व से कहो मैं ब्राह्मण हूं।